नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस महान योद्धा के बारे में बात करेंगे, महान देशभक्ति के बारे में बात करेंगे, महान मातृभूमि के रक्षक के बारे में बात करेंगे, जिसने घास की रोटियां खाई, अपनी राजधानी से दूर रहा, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, बहुत सारी दिक्कतें उठाई, लेकिन अपने शत्रु के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया, झुकाया नहीं, उसकी शर्तों पर नहीं जिया और अपनी ही शर्तों पर जिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महाराणा राणा प्रताप की। महाराणा प्रताप, जिन्हें हल्दी घाटी का योद्धा कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने हुई। और इस युद्ध की जो महत्वपूर्ण बात थी वह थी कि आमेर के कुंवर मान सिंह जो अकबर के सेनापति बनकर आए और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूरी सेनापति थे। तो इस तरह से ये दोनों सेनाओं का जो युद्ध हुआ वह युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। इस पूरी लड़ाई की बिल्कुल लड़ाई का वृतांत हम पूरे युद्ध का वृतांत हम आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये लड़ाई अच्छी लगी, अगर महाराणा प्रताप की देशभक्ति पर आपको आस्था है तो इसे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध की, और अकबर नहीं, अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच युद्ध की। आप सभी को विदित है कि राजधानी चित्तौड़ पर फरवरी 1568 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो गया था। और ये अधिकार उस समय हुआ था जब वहाँ राणा उदय सिंह का राज्य था। तथापि राज्य का एक बड़ा भाग अभी तक राणा उदय सिंह के अधिकार में रह गया था। उसके पराक्रमी एवं प्रतापी पुत्र राणा प्रताप ने, जिनका 3 मार्च 1572 ईस्वी के दिन उदयपुर के उत्तर पश्चिम में 19 मील दूर गोगुंडा नामक स्थान पर बहुत ही बुरी परिस्थितियों में राज्याभिषेक हुआ था। मुगलों का बड़ी दृढ़ता से सामना करने का निश्चय करके ही वह राजगद्दी पर बैठे थे। यद्यपि उनका काफ़ी राज्य का हिस्सा पहले से मुगलों ने दबा लिया था। मतलब मुगलों ने जब 1568 में दबाया, उसके 4 वर्ष बाद वह स्वयं राजगद्दी पर बैठे थे। उनके पास सीमित साधन थे। अपने ही आदमियों के असंतोष और विशेषकर अपने सगे भाई शक्ति सिंह की शत्रुता की परवाह न करते हुए उन्होंने उस आदमी का सामना करने का निश्चय किया। उस आदमी से तात्पर्य अकबर से, जो धरती के पर्दे पर उस समय सर्वाधिक संपन्न और समृद्धशाली शासक गिना जाता था। अकबर का भी इसी तरह मेवाड़ के शेष भाग को बीरबल राणा के हाथों से छीन लेने का इतना ही दृढ़ निश्चय था जितना निश्चय राणा प्रताप का था कि अपनी भूमि को पुनः छुड़ाने का। और उसी तरह अकबर का निर्णय ये था कि उनकी भूमि जो बची हुई उनके पास है उसको छीन लेने का। अप्रैल 1576 ईस्वी में अकबर ने आमेर के कुंवर मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में सेनापतित्व में एक शक्तिशाली सेना मेवाड़ के शेष भाग पर आक्रमण करने के लिए भेजी। पूर्वी मेवाड़ के मांडलगढ़ से कुंवर मान सिंह मोदीनगर के मार्ग से गोगुंडा की ओर चले। पूर्वी मेवाड़ से आए मान सिंह और बनास नदी के दक्षिण तट पर स्थित खमनौर नामक गांव और अरावली पहाड़ की हल्दी घाटी नामक शाखा के बीच के मैदान में डेरा डाला। यहाँ शाही सेना मतलब अकबर की सेना पर राणा प्रताप ने आक्रमण कर दिया, जो 18 जून 1576 ईस्वी को गोगुंडा से चलकर आक्रमणकारी शत्रु को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ आए हुए थे। एक दंत कथा जो कही जाती है मेवाड़ के क्षेत्र में और राजस्थान में आज भी प्रचलित है कि राणा की सेना में 20,000 घुड़सवार थे और मान सिंह की सेना में 80,000। वास्तव में मेवाड़ी सेना में 3,000 के लगभग घुड़सवार थे और कई 100 भीलों की सेना भी थी। सिसोदिया राजपूतों की सेना थी। मान सिंह की सेना में 10,000 घुड़सवार थे, ऐसा वास्तविक रूप से माना जाता है। एक बात और बता दें कि अकबर की जो मुगलों की सेना थी उसका नेतृत्वकर्ता मान सिंह थे और आसफ खान थे। तो 4,000 कछवाए राजपूत जो उनके थे सैनिक, और इतने ही लगभग मुगल, और 2,000 अन्य हिंदू और तुर्क उज्बेक सैनिक थे। इस तरह 10,000 सैनिक मान सिंह के पास थे और महाराणा प्रताप के पास 3,000 घुड़सवार सैनिक थे। अन्य सैनिकों की संख्या भी रही होगी।
इनमें जो अकबर की सेना थी उसमें 4000 कछवाए राजपूत थे, 1000 अन्य जातियों के हिंदू और शेष मध्य एशिया के तुर्क, उज्बेक, कजाक और 12 के सैयद और फतेहपुर सीकरी के शेखजादे थे। मेवाड़ की छोटी सी सेना के अगले दस्ते में लगभग 800 घोड़सवार थे और यह दस्ता हकीम खां सूर, भीम सिंह डोडिया, जयमल के पुत्र रामदास राठौर तथा कुछ अन्य वीरों की देख रेख में रखा गया था। उसके दाएं अंग में 500 घुड़सवार थे और ये ग्वालियर के राम शाह तंवर और भामा शाह की अधीनता में थे। इस सेना का बायां अंग बीदा के माना की अधीनता में था और बीच के भाग की अध्यक्षता स्वयं राणा के हाथ में थी। पुंजा के भील तथा कुछ सैनिक इस सेना के पिछले भाग में नियुक्त किए गए थे। भील सेना भी साथ में थी राणा प्रताप की। अकबर की सेना की अगली पंक्ति के सामने सैयद हासम बारह के नेतृत्व में कुछ आगे लड़ने वाले लोग नियुक्त किए गए थे। जगन्नाथ कछवाहा जो मान सिंह का सहायक था और आसफ अली खान सेना के अगले दस्ते में थे। उनके निकट एक अगला कोतल दस्ता माधो सिंह कछवाहा की अधीनता में नियुक्त किया गया था। जितने भी कछवाहा राजपूत सैनिक थे या नेतृत्वकर्ता थे वह सारे के सारे मुगल सेना के साथ थे। सेना के बाएं अंग में 12 के सैयद थे। दायां अंग मुल्ला काजी बदख्शी और राव लूनकरन की अध्यक्षता में था और बीच का दस्ता स्वयं मान सिंह के नेतृत्व में था। हल्दी घाटी से आगे बढ़कर राणा ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया। उस समय मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश स्थान की पगडंडी के उत्तर पश्चिम के मैदान में लड़ने के लिए खड़ी थी। राणा प्रताप का आक्रमण ऐसा जबरदस्त था कि मुगलों के आगे की सेना का अगला और बाएं अंग का दस्ता दोनों तितर-बितर हो गए और उनका दाहिना और बीच का दस्ता संकट में पड़ गया। राणा की सेना यद्यपि बहुत छोटी थी, मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी। राणा की सेना के पास ना तो कोतल सेना थी और ना ही पीछे का कोई दस्ता था जो उसकी आरंभिक सफलता का लाभ उठा पाता। अतः शत्रु के मध्य की सेना और बाएं अंग की सेना को हराने के लिए राणा की सेना ने उन पर हाथियों से प्रहार किया, क्योंकि दूसरी ओर से आते हुए तीर और गोलियों ने मौत की परवाह न करने वाले राणा के सैनिकों वीरों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। अब कछवाहा और सिसोदिया योद्धाओं ने आगे बढ़कर निकट का युद्ध प्रारंभ किया। यहाँ पर समझ जाएं, मान सिंह की सेना जिसका नेतृत्व मुगलों की तरफ से था, तो वहाँ कछवाहा राजपूत लड़ रहे थे। दूसरी तरफ राणा प्रताप की तरफ से सिसोदिया और भीलों की सेना थी। बिना सोचे विचारे उधर मुगलों की जो सेना थी उसने बिना सोचे विचारे कि राजपूत उनके पक्ष के हैं, मतलब कछवाहे राजपूत हैं, अथवा राणा के, उन पर तीर और गोलियों का बरसाना प्रारंभ कर दिया। वो दोनों, उनकी तरफ के भी राजपूत सैनिक थे, उन पर भी बरसा रहे थे और उधर के भी। राजा राम शाह तंवर ग्वालियर के राणा प्रताप को बचाने के लिए उनके आगे आगे चल रहे थे। उन्हें जगन्नाथ कछवाहा ने मौत के घाट उतार दिया। अब शाही कोतल सेना आगे बढ़ी और यह अफवाह फैल गई कि अकबर मान सिंह की सहायता के लिए स्वयं आ रहा है और एक बड़ी सेना के साथ आ रहा है। अब शत्रु सेना ने राणा को चारों ओर से घेर लिया और यह प्रतीत होने लगा कि राणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस समय की एक घटना घटी और ये घटना भी इतिहास प्रसिद्ध है और वास्तव में स्वामी भक्त की एक अद्भुत मिसाल है, मित्रता की अद्भुत मिसाल है। इस समय बीदा झाला ने राणा प्रताप के मुकुट को उनके सिर से उतार लिया, माथे से उतार लिया और स्वयं को राणा घोषित कर दिया। शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया और इस प्रकार प्रताप तो बच गए, लेकिन उनके मित्र को जाना पड़ा। उस संकटपूर्ण समय में कुछ स्वामी भक्त सैनिकों ने आगे बढ़कर राणा के घोड़े की बागडोर पकड़ ली और उन्हें पीछे सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस समय राणा के सैनिकों की हिम्मत टूट गई और वे युद्ध क्षेत्र से भाग निकले। उनमें से बहुत से मारे गए। मान सिंह को हल्दी घाटी के युद्ध में सफलता प्राप्त हो गई, ऐसा माना जाता है। दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गए और राणा की तो आधी सेना बिल्कुल ही नष्ट हो गई। शाही सेना अर्थात अकबर की सेना, मुगलों की सेना इतनी थक गई थी कि वह राणा का पीछा करने में असमर्थ हो गई। यही नहीं, उसे बड़ा डर लगा रहा कि राणा रात में उन पर कहीं छापा ना मार दे, क्योंकि उन्हें पता था राणा प्रताप का वध नहीं कर पाए हैं वो। वास्तव में दूसरे दिन जब तक सुबह नहीं हुआ, वे अपनी सफलता की गहराई को भी नहीं नाप सके। राणा प्रताप ने गोकुंडा को खाली कर दिया और मान सिंह ने उसे अपने अधिकार में लेने का प्रबंध किया। अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद मान सिंह मेवाड़ के उस भाग पर अधिकार न कर सका
जो अभी राणा प्रताप के अधीन था। यह मेवाड़ का उत्तर पश्चिमी भाग था जिसमें कुंभलगढ़ और देवसूरी के दुर्ग सम्मिलित थे। गोकुंडा पर भी उसका अधिकार चिरकाल तक नहीं रह सका क्योंकि उसके पास रसद की कमी थी और वहाँ की जनता उसके विरुद्ध थी। यहाँ पर यह बता देना बहुत आवश्यक है कि कुंवर मान सिंह जो थे उनसे मेवाड़ और चित्तौड़ की सेना नागरिक बहुत नाराज थे क्योंकि वो मुगलों से जा मिले थे और उन्होंने अपने सजाती राजपूत राणा प्रताप को, जो अपनी वो अपनी देशभक्ति के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, उन पर आक्रमण किया था। इसलिए राजस्थान की पूरी जनता कहीं न कहीं मान सिंह के खिलाफ थी और चित्तौड़ मेवाड़ की तो बिल्कुल थी ही थी। जनता उनके विरुद्ध थी, ना तो उनकी धमकियां और ना ही उसके अत्याचार राजा को बस में कर सके। स्वाभिमानी सिसोदिया राजा राणा प्रताप को यद्यपि कई अवसरों पर भूखों तक रहना पड़ा, फिर भी अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की। उसके साथ शादी संबंध करने का विचार तो उठ ही नहीं सकता था, जैसा कि मान सिंह ने किया था। मेवाड़ में असफल होने के कारण मान सिंह को अकबर की कृपा दृष्टि से भी वंचित होना पड़ा और उसे वापस बुला लिया गया। यह विचार गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण ही नहीं किया। यह विचार गलत है कि अकबर ने अपने महान प्रतिद्वंदी राणा पर प्रबल पराक्रम के प्रति श्रद्धानत होकर ही शेष जीवन के लिए उसके साथ छेड़छाड़ बंद कर दी। बल्कि सत्य तो यह है कि अकबर ने राणा को अपने अधीन करने के लिए अपने प्रयत्नों में कभी ढिलाई नहीं बरती, लेकिन ये सारे प्रयास असफल रहे और राणा प्रताप अपने पूर्वजों के राज्य के अधिकांश भाग को पुनः प्राप्त करने में सफल हो गए। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को राणा प्रताप की मृत्यु हो जाने पर अकबर को मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने का अवसर जरूर प्राप्त हुआ, किंतु उस समय दूसरे स्थानों पर व्यस्त होने के कारण वह इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। यद्यपि उसने कई बार राणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह के विरुद्ध सेनाएं भेजी, किंतु वह ना तो मेवाड़ को जीत सका और ना अपने राज्य में मिला सका। इस राणा प्रताप की इस वीरता के पीछे और मेवाड़ और चित्तौड़ का वीरत्व भाव ने, वहाँ की जनता की भावना ने, वहाँ के जो सेनापति थे, सेना नायक थे, उनका जो मातृभूमि के प्रति समर्पण था, उसके कारण ही मुगल चित्तौड़ और मेवाड़ को अपने अधीन नहीं रख पाए और अंततः राणा प्रताप के जो उत्तराधिकारी थे राणा अमर सिंह, उनके पुत्र थे, उनके पास राज्य सुरक्षित रहा। तो दोस्तों, ये थी राणा प्रताप की वीरतापूर्ण जीवन की कहानी। उन्होंने कौन कौन से संकट झेले, लेकिन शत्रु के सामने नहीं झुके। अपने प्राणों की भी उन्होंने परवाह नहीं की, उनके साथियों ने भी प्राणों की परवाह नहीं की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो आपने देखा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।